नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपका भी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका है तो 2026 में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए यानी कि जो भी वोटर आईडी कार्ड होता है ना उसको बनवाने के लिए घर बैठे अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो है पूरी स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है voter.eci.gov.in सर्च करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे साइन अप का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके एक अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी है तो डाल सकते हैं, हालांकि नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। कैप्चा को फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नाम, जो भी आपका जानकारी है वो मांगी जाएगी और साथ ही साथ एक पासवर्ड जो है सेट करने के लिए बोला जाएगा। वो पासवर्ड आपको डालना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है और फिर यहाँ पे ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे। अगर आपने मेल आईडी दिया हुआ है तो मेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा। उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो आपके सामने पूरा जो है डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाता है। यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है तो आपको जो है वोटर रजिस्ट्रेशन में फॉर्म 6 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिल फॉर्म 6 का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 6 वाला जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल जाएगा, जिसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी ना वो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल करना है, जिसमें ए से लेकर जो है एल तक स्टेप है जिसको यहाँ पे फिल करना है और अपना जो वोटर लिस्ट में नाम है ना उसको यहाँ पे जोड़ना है। सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है ना उसका सिलेक्शन करना है। आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद अपना जो विधानसभा लगता है, जैसे कि आपको विधानसभा पता ही होगा, उस विधानसभा का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के हिसाब से अगर वोटर लिस्ट में आपको नाम जोड़ना है तो आपके आधार कार्ड पे जो भी नेम है वो फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम दोनों एक में लिखना है और कोई सर नेम है तो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है डेमो, तो मैं यहाँ पे इस तरह से डेमो टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में डेमो टाइप हो जाता है। कई बार मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे कीबोर्ड है, क्लिक करके इसको आराम से कट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सरनेम लिखेंगे यहाँ पे तो भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो आपको देना है जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे प्रिंट करके आएगा। फ़ोटो ध्यान रखिएगा 2 MB से कम जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है ना वाइट होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। दूसरा किसी बैकग्राउंड पे आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, वाइट में अपलोड करना है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी रिलेटिव का नेम है, जैसे कि मान लीजिए अपने फादर का नेम वोटर आईडी कार्ड में देना चाहते हैं या फिर मदर का देना चाहते हैं या फिर कोई शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड या फिर कोई अपने वाइफ का शादीशुदा जेंट्स नाम देना चाहता है या फिर कोई लीगल आपके गार्जियन है उनका नेम देना चाहते हैं, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे जो अपने वोटर आईडी कार्ड पे प्रिंट करके मंगवाना है ना उसका सिलेक्शन करके उसका यहाँ पे नाम आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फादर का सिलेक्शन किया तो मैं यहाँ पे फादर का नाम इस तरह से डेमो टाइप करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेमो टाइप हो जाएगा। कोई सरनेम होगा तो यहाँ पे सरनेम भी लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर खुद का है तो सेल्फ पर टिक करके खुद का देंगे, अगर खुद का नहीं है आपके फैमिली मेम्बर का है तो इस पर टिक करके दोनों दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे यस करके अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। वैसे आधार कार्ड तो देना ही देना है, बिना आधार कार्ड के तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते हैं क्योंकि लास्ट में ई साइन भी आपको करना पड़ेगा। तो आपको पास आधार कार्ड होनी चाहिए, नहीं है तो इसमें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के तो ई साइन आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है वो बताएंगे कि मेल है, फीमेल है या फिर कोई थर्ड जेंडर है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने हिसाब से बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ईयर बताएंगे कि आपका जो जन्म है ना वो कौन से साल में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना मंथ और यहाँ पे डे बताएंगे। तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लिए जो एक प्रूफ आपको देना पड़ता है तो यहाँ पे क्लिक करके और इसमें से जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड,
पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आधार कार्ड का यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो आधार कार्ड का क्या करना है ना कि आगे पीछे का सबसे पहले फ़ोटो कॉपी करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे और फिर उसको स्कैन करेंगे, जो कि जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। 2 MB से कम इसका फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है ना, फिलहाल जहाँ पे रह रहा है ना, वो आपको डालनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपको पता है, अपार्टमेंट नंबर पता है या फिर हाउस नंबर पता है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी स्ट्रीट एरिया या फिर मोहल्ला रोड है वो आप यहाँ बता सकते हैं, विलेज टाउन बता सकते हैं। जो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होगा। कहीं भी किसी प्रकार की गलती होती है ना तो यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से उसको सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है, तहसील है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसका सिलेक्शन करना है। आपका स्टेट तो पहले आपने सेलेक्ट कर ही लिया हुआ है। अब इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे वाटर, जैसे कि आपके घर में वाटर का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, तो उसका बिल दे सकते हैं जो कि 1 साल के पुराना, मतलब 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। आपके पास कोई लैंड ओनिंग का रिकॉर्ड है या फिर रजिस्ट्री रेंट लीज है, डीड है, या फिर आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है तो वो आप दे सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का ही सिलेक्शन करेंगे, जिसको स्कैन करेंगे जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ में 2 MB से कम में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं, जैसे कि विकलांग वगैरह हैं, तो यहाँ बता सकते हैं किस प्रकार के विकलांग है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। बट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके घर में किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम है, वो आपके फादर, मदर, वाइफ, लीगल गार्जियन हो सकते हैं, तो उनका जो नेम है और यहाँ पे उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है ना आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे। जैसे कि उनका नेम लिखेंगे, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है और उनका जो भी ईपिक नंबर है यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इन केस नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अब यहाँ पे आपको जो है एनेक्सियर डी यहाँ पे देना होता है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो कि SIR हुआ है उस समय से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ रहा है, जो बिहार का और भारत का नागरिकता है ना वो साबित करने के लिए। जैसे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना 1/7/87 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया में जन्म हुआ है तो इनको क्या करना है कि अपना एक डॉक्यूमेंट देना ही देना है, और इसमें से माता पिता का भी एक डॉक्यूमेंट इनको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अगर 2004 के बाद इनका जन्म हुआ होता तो फिर अपना देते और माता पिता दोनों का देना पड़ता। अगर मान लीजिए 87 से पहले इनका जन्म हुआ होता तो केवल इनका ही डॉक्यूमेंट लगता, माता पिता में किसी एक का डॉक्यूमेंट या फिर माता पिता का डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, जिस भी आप क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो जैसे कि मान लीजिए 87 से लेकर 2004 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से खुद का एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जिसमें आधार कार्ड भी आ गया है। आधार कार्ड का सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर या फिर मदर में से किसी एक का देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास फादर का है तो फादर का मैं आधार यहाँ पे दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर फादर का नहीं है तो मदर का केवल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी आधार कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपको देना मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए आप इंडिया से बाहर के हैं, समझ रहे हैं ना, आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो। बट इंडिया के हैं तो ये सारे चीज़ों आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर इस प्रकार के आप सिटीजनशिप रखते हैं तो इसका सिलेक्शन करके इसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, कोई बात नहीं है, बॉर्न इन इंडिया आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है कि एक आधार कार्ड सिलेक्शन करके अपलोड कर देना है, और यहाँ पे फादर या फिर मदर का भी एक आधार आप यहाँ पे दे देंगे, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना सिग्नेचर है, अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर अपलोड करेंगे स्कैन करके, नहीं तो थंब इंप्रेशन कोई देता है, ठेपा लगाता है, तो उसका भी स्कैनिंग यहाँ पे आपको क्या करना है कि PNG JPG में 50 से लेकर 200 KB के बीच में यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है कि आपका जो विलेज टाउन है वो कहाँ है, स्टेट कहाँ है, फिर यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आप जो है
जो भी आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वहाँ पे आप कब से रह रहे हैं, मतलब कि जो आपका प्रजेंट ऑर्डिनरी एड्रेस है जहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हैं। तो अगर आपका मान लीजिए जन्म वहीं पे हुआ है, वहीं पे रह रहे हैं, तो अपने डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ ईयर है वो दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका जन्म जहाँ पे हुआ है फ़िलहाल वहाँ पे नहीं है, कहीं और आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से महीना और ईयर से रह रहे हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखेंगे कि आप जो है कहाँ से बैठ के फॉर्म को भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है, जो कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है। प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे ई साइन करना है, सबमिट करना है। आपको लगता है कि कुछ आपने गलती कर दिया तो यहाँ पे कीप एडिटिंग के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। तो मेरा सभी चीज़ सही है तो ई साइन एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे जो है आधार के माध्यम से आपको जो है ई साइन करना है, ठीक है। ई साइन का मतलब ये है कि आप जो है डिजिटल यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तो आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। आधार ओटीपी का ही सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार ई साइन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा और आपको जो एक रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, जिससे अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना फिर से इस वेबसाइट पे आकर बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस का चेक करने का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ है उसको डालकर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसमें 3 स्टेप होता है। सबसे पहले BLO आपका वेरीफाई करेगा, ERO ऑफिस के द्वारा हियरिंग होगा, उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए जाएंगे, ईपिक नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है ना, आपके जो भी एड्रेस है वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। तो ऐसे जो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।